हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होमियो में आपका स्वागत है। आज हम स्टेनिंग में डेफिनेशन, प्रोसीजर, प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन, क्विक रिवीजन और वाइवा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनिंग definition: it is a process of applying chemical dyes to microbial specimen. This increases the color contrast, making translucent and colorless microorganism clearly visible under the microscope. स्टेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऊपर केमिकल्स डाई लगाए जाते हैं, जिससे एक कलर कॉन्ट्रास्ट बनता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसलूसेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियरली विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इसीलिए ये स्टेनिंग प्रोसेस की जाती है। स्टेनिंग के टू टाइप्स है, अनस्टेन फिल्म एंड स्टेन फिल्म। अनस्टेन फिल्म की हम अब प्रोसेस देखेंगे। ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्पेसिमेन और 2 to 4 hours ग्रोथ इन फ्लूइड मीडिया आर प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड एंड कवर्ड विद अ कवर स्लिप। लिक्विड स्पेसिमेन और फ्लूइड मीडिया में 2 to 4 hours के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए जाते हैं और फिर उसमें से एक ड्रॉप स्लाइड पर लिया जाता है और उसे कवर स्लिप से ढक किया जाता है। ये है अनस्टेन फिल्म की प्रोसेस। वेट फिल्म वॉज एग्जामाइंड मेनली फॉर अ स्टडी ऑफ बैक्टीरियल मोर्टेलिटी एंड फॉर अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पिरोचेट्स। बैक्टीरिया का मेन यूज होता है बैक्टीरिया की मोर्टेलिटी का स्टडी करने के लिए और जो स्पायरोकिड्स को देखने के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं हम स्टेन फिल्म। रूटीन स्टेनिंग टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया एम्प्लॉयज अ प्रिपरेशन, ड्राइंग, फिक्सेशन एंड स्मीयर। जो बैक्टीरिया की नॉर्मल स्टेनिंग टेक्निक में स्मीयर की प्रिपरेशन, ड्राइंग और फिक्सेशन किया जाता है। स्मीयर का मतलब क्या है? सबसे पहले स्मीयर मतलब ऐसी पतली लेयर तैयार की जाती है, देन फिक्सेशन होता है, उसके बाद स्मीयर को फिक्स किया जाता है ताकि बैक्टीरिया की स्लाइड पर अच्छी तरह चिपक जाए। देन स्टेनिंग की जाती है, लास्ट में स्पीयर पर स्टेन लगाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग, वाटरी सॉल्यूशन ऑफ सिंपल बेसिक डाई इज़ यूज्ड। सिंपल स्टेनिंग में वाटरी सॉल्यूशन ऑफ सिंपल बेसिक डाई यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम के तौर के लिए हम लेते हैं मिथाइलिन ब्लू। इसका डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है, सेम कलर टू ऑल माइक्रोब इन द स्मीयर। स्पीयर में एक ही कलर के माइक्रोब दिखाई देते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड टाइप है निगेटिव स्टेनिंग। अ ड्रॉप ऑफ इंडिया इंक और नाइग्रोसिन इज मिक्सड विद अ कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड अ थिन फिल्म इज प्रिपेयर्ड एंड ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। एक ड्रॉप ऑफ इंक ऑफ इंडिया इंक एंड नाइग्रोसिन लिया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म से, एंड देन एक थिन फिल्म प्रिपेयर की जाती है एंड ये ऑब्जर्व की जाती है माइक्रोस्कोप पे रखकर। देन इसका एडवांटेज दिया हुआ है, जो बैकग्राउंड स्टेनिंग एन ऑर्गेनिज्म अपेयर एज अ कलरलेस। इसका एक एडवांटेज है, इसमें केवल बैकग्राउंड रंगीन दिखाई देता है, जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कलरलेस दिखाई देता है। इसका यूज़ किस लिए होता है? टू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। बैक्टीरियल कैप्सूल दिखाने के लिए किया जाता है। देन हम देखेंगे आप थर्ड, impregnation method. Organisms which are very thin to be seen under the light microscope are rendered visible by increasing their thickness by impregnating silver on their surface. इसका यूज़ है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पिरोचेट्स एंड बैक्टीरियल फ्लैजेला। जो ये इम्प्रिग्नेशन मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म बहुत ऐसा पतला होता है और साधारण लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई ना दे, उनकी सरफेस पर सिल्वर जमा किया जाता है उन्हें मोटा बनाने के लिए, जिसमें ये माइक्रोस्कोप में दिखाई देने लगते हैं। इसका यूज़ क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पिरोचेट्स एंड बैक्टीरियल फ्लैजिला। जो स्पायरोकिड्स होते हैं, मैं इसको स्पायरोचिट्स बोल रही हूँ, सॉरी, स्पायरोकिड्स। जो स्पायरोकिड्स होते हैं और बैक्टीरियल फ्लैजेला होते हैं, वो दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द स्टेनिंग मेथड विच डिफ्रेंशिएट टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग। जिस स्टेनिंग मेथड से हम दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग बोलते हैं। टू कॉमनली यूज डिफरेंशियल स्टेन्स आर, दो कॉमन डिफरेंशियल स्टेन्स है, जिसमें पहला है ग्राम स्टेन, सेकेंड है एसिड फास्ट स्टेन। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेन इन मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी। जो ग्राम स्टेन है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी में। द स्टेन वॉज ओरिजिनली डिराइव्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। ये किसने डिराइव किया है? क्रिश्चियन ग्राम ने। इसकी मेथड है, सबसे फर्स्ट मेथड है प्राइमरी स्टेनिंग ऑफ हीट फिक्स्ड स्फीयर ऑफ स्पेसिमन और बैक्टीरियल कल्चर इज मेड विथ अ पैरासोनिन डाई। एग्जाम्पल के लिए है क्रिस्टल वॉयलेट एंड मिथाइल वॉयलेट सोल्यूशन फॉर 1 minute। सबसे पहले हीट फिक्स किए हुए स्मीयर पर प्राइमरी स्टेन लगाया जाता है। इसके लिए पैरासोनिलिन डाई से तैयार बैक्टीरिया कल्चर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं क्रिस्टल वॉलेट एंड मिथाइल वॉलेट सॉल्यूशन फॉर 1 minute। 1 minute तक लगाया जाता है। देन पोर ऑफ क्रिस्टल वॉलेट एंड एड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब क्रिस्टल वॉलेट को पोर ऑफ किया जाता है, निकाल कर देते हैं, उसकी जगह आयोडीन का पतला ऐसा लेयर बनाते हैं। सच अ ग्राम आयोडीन कीप फॉर 1 minute। ये ग्राम आयोडीन 1 minute तक रखा जाता है।
फिर इसे वाटर से वॉश किया जाता है एंड देन डीकलराइजेशन विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि 10 to 30 सेकेंड के लिए किया जाता है, जो अल्कोहल एंड एसीटोन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से 10 to 30 सेकेंड तक डीकलराइजेशन किया जाता है। फिर इसे वाटर से वॉश किया जाता है। देन काउंटर स्टेन विथ डाई ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, लास्ट में कॉन्ट्रास्टिंग किए हुए डाई से काउंटर स्टेन किया जाता है। इसके लिए एक पतला सैफ्रोनेट सॉल्यूशन डायलूट कार्बन फ्यूजन 20 to 30 सेकेंड के लिए लगाया जाता है। ये है मेथड्स ऑफ ग्राम स्टेन। अब देखेंगे हम ऑब्जर्वेशन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजिस्ट डीकलराइजेशन एंड स्टेन वॉयलेट। ग्राम निगेटिव एंड अदर सेल्स आर डीकलराइज एंड स्टेन पिंक विद द काउंटर स्टेन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डीकलराइजेशन का रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, इसीलिए ये वॉयलेट रंग के बने रहते हैं। जबकि जो ग्राम निगेटिव और जो अदर सेल्स होते हैं वो काउंटर स्टेन किए जाते हैं, इसीलिए ये पिंक दिखाई देते हैं, मतलब वो रेजिस्ट नहीं करते डीकलराइजेशन के लिए, ये डीकलराइज हो जाते हैं, इसीलिए इनका रंग पिंक कलर का दिखाई देता है। Gram positive bacteria may sometimes appear gram negative under the certain situations such as in aging culture and when the cell wall is damaged. Gram positive bacteria sometimes कुछ सिचुएशन में ग्राम नेगेटिव भी हो जाते हैं, जैसे दिखाई देते हैं, जैसे पुरानी कल्चर में या जब उनकी सेल वॉल डैमेज हो जाती है तब ये दिखाई देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया का डिवीजन किया हुआ है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ऑल कोका एक्सेप्ट नेजेरिया एंड ब्रानेमेला आर ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नेजेरिया और ब्रानेमेला को छोड़कर लगभग सभी कोका ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें ऑल बैसिला आर नॉट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें भी एक्सेप्शन है, जो है कोरिनोबैक्टीरियम, मायोबैक्टीरियम, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब देखेंगे हम एसिड फास्ट स्टेनिंग। सबसे पहले हम एसिड फास्ट स्टेनिंग की डेफिनेशन देखेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इजीली स्टेन्ड बाय द ऑर्डिनरी स्टेनिंग मेथड बट वंस स्टेन्ड रेजिस्ट डीकलराइजेशन बाय एसिड आर नोन एज द एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एंड मेथड यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन नोन एज द एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल स्टेनिंग मेथड से आसानी से रंग नहीं जाते, लेकिन एक बार रंग जाने के बाद एसिड से भी अपना रंग नहीं छोड़ते, उन्हें हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस स्टेनिंग मेथड को हम एसिड फास्ट स्टेन मेथड बोलते हैं। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इजीली स्टेन नहीं होता, बट एक बार वो हो गया तो वो एसिड से भी नहीं निकलता, इसे हम एसिड फास्ट स्टेनिंग बोलते हैं। देन इसका जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है ये डिस्कवर किया है एनरिच एंड इसको मॉडिफाइड किया है जीहेल एंड निल्सन ने। अब हम इसकी प्रोसीजर देखेंगे। Fixed smear is stained by hot carbon fusion for the 10 minute and washed in tap water। पहले फिक्स स्टीमर पर हॉट कार्बन फ्यूजन 10 मिनट तक लगाया जाता है, फिर उसे नल के पानी से धोया जाता है। अब इसका सेकेंड पेज पे है। The smear is decolorized by 1% HCl in 70% alcohol or by 20% sulfuric acid for 1 minute, हाफ टू 1 मिनट। अस्मेयर का रंग 70% कलर अल्कोहल में 1% HCl या 20% सल्फ्यूरिक एसिड से 30 सेकंड से 1 मिनट तक हटाया जाता है, डीकलराइज किया जाता है। देन डीकलराइजेशन इज कन्फर्म विद द 70% मिथेनॉल अल्कोहल फॉर 2 to 3 मिनट अंटिल द स्मेयर इज प्रिंटेड ऑन कास्टिंग। इसके बाद 70% मिथेनॉल अल्कोहल से 2 to 3 मिनट तक प्रक्रिया पूरी की जाती है, तब तक अतिरिक्त मतलब जो एक्स्ट्रा कलर है वो पूरी तरह से निकल ना जाए। यम लैप्रे हाउएवर शुड बी स्ट्रिक्टली डीकलराइज्ड बाय 5% सल्फ्यूरिक एसिड ओनली एज इट इज लेस एसिड फास्ट। लेकिन मायोबैक्टीरियम लेप्रा जो कुष्ठ रोग का जीवाणु होता है उसको हम मायोबैक्टीरियम लेप्रे कहते हैं, वो कम एसिड फास्ट होता है, इसीलिए इसे केवल 5% सल्फ्यूरिक एसिड से ही डीकलराइज किया जाता है। द स्मीयर इज काउंटर स्टेन विद द 2% मिथाइलिन ब्लू और मालचिट ग्रीन फॉर 2 मिनट एंड वॉश्ड इन वाटर। इसके बाद स्मीयर पर 2% मिथाइलिन ब्लू या मालचिट ग्रीन 2 मिनट तक लगाया जाता है, फिर उसे पानी से धो दिया जाता है। अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। एसिड फास्ट बैसिला अपेयर ब्राइट रेड। एसिड फास्ट बैसिलिया ब्राइट रेड के दिखाई देते हैं। पस सेल, इपिथेलियल सेल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म अपेयर ब्लू और ग्रीन। जो पस सेल होते हैं, इपिथेलियल सेल होते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्लू और ग्रीन रंग के दिखाई देते हैं। अब इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे। Acid fastness has been attributed to the high content of lipid, fatty acid and higher alcohol, which constitute almost 40% of the dry wet tubercular bacilli। एसिड फास्ट होने के कारण जो ट्यूबरकल बैसिला होते हैं इसके जो सेल वॉल होती है उसमें लिपिड, फैटी एसिड और हायर अल्कोहल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो उसके ड्राई वेट के लगभग 40% होती है। माइक्रोलिक एसिड
एसिड फास्ट इन द ट्रू स्टार इज़ फाउंड इन ऑल एसिड फास्ट बैक्टीरिया। जो माइकोलिक एसिड होता है, एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है जो सभी एसिड फास्ट बैक्टीरिया में पाया जाता है, इन्हें एसिड फास्ट बनाता है। द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एसिड फास्टनेस ऑफ बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल अच्छे होना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर माइक्रोबायोलॉजी स्टेनिंग, सबसे पहले एंडोस्पोर स्टेनिंग एंड फ्लोरोस्टेंट स्टेनिंग। मैं आपको स्टेनिंग का 1 मिनट में रिवीजन दूंगी। सबसे पहले जो डेफिनेशन था स्टेनिंग का, उसमें क्या बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कलर की प्रोसेस को हम स्टेनिंग करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोप में क्लियरली दिखाई जा सके। सबसे पहले हमने फिर उसमें स्टेन के 2 टाइप देखे थे। फिर और टाइप थे जैसे कि सिंपल स्टेनिंग, निगेटिव स्टेनिंग, इम्प्रेग्नेटिंग स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, एंडोस्पोर स्टेनिंग। ऐसे और भी स्टेनिंग के टाइप थे। जो सिंपल स्टेनिंग थे, इसमें हम एक बेसिक डाई का उपयोग किया था। जो निगेटिव स्टेन था, इसमें हम इंडिया इंक और नाइग्रोसिन इंक का मतलब यूज़ किया था, जिसमें जो बैकग्राउंड था वो कलरिंग लग रहा था, जो ऑर्गेनिज्म था वो कलरलेस था। इम्प्रेग्नेशन मेथड में हमने सिल्वर का उपयोग किया था, जिसमें वो मोटा दिखाई देता है और माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई देते हैं। उसमें स्पैरोचिट्स एंड फ्लैजेला दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमने ग्राम स्टेन देखा, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक होते हैं। देन हमने एसिड फास्ट स्टेन देखा, जिसमें मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। देन हमने एसिड फास्ट बैक्टीरिया देखा, जो कि ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू और ग्रीन रंग के दिखाई देते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। इस टॉपिक से वाइवा में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में बताएं। जो सबसे पहले और सही आंसर देगा, मैं उसकी कमेंट पिन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून।